दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनियों को यह चेतावनी दी गई थी कि रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामान और इस तरह के सामानों का एक्सपोर्ट भारत ना करें जो कि सैन्य उपकरण बनाने के काम आए। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि लगातार भारतीय कंपनी इस तरह के उपकरण रूस को सप्लाई कर रहे हैं और इसको लेकर जापान की तरफ से भारतीय कंपनियों के ऊपर जहां प्रतिबंध लगाया गया था, तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी 2 बार भारतीय कंपनियों और उनके मालिकों के ऊपर बैन लगाया गया था। वहीं अब फाइनेंशियल टास्क की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि रूस ने भारत में कुछ सामान चुपचाप खरीदने की योजना बनाई थी जिसे भारत लगातार अभी भी सप्लाई कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से पेश की गई इस खुफिया रिपोर्ट की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ सकती है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, चलिए समझते हैं। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से पेश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्ट्री जो उसकी डिफेंस प्रोडक्शन देखती है, उसने अक्टूबर 2022 में एक गुप्त योजना बनाई थी। इस योजना के तहत रूस भारत से जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजें खरीदने की कोशिश कर रहा था। इन चीजों को सीधे पश्चिमी देशों की नजर से छिपाकर खरीदा जा रहा था ताकि रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारी अपने युद्ध में मदद मिल सके। इस योजना में करीब 82 अरब रुपए खर्च किए जाने थे जो उस समय के हिसाब से लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। रूस इस पैसे का इस्तेमाल उन जरूरी सामान को खरीदने के लिए करना चाहता था जिन्हें वह पहले पश्चिमी देशों से लेता था, लेकिन अब उन देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं इस योजना को कामयाब बनाने के लिए रूस ने भारत से तेल की बिक्री से कमाए गए रुपए के भंडार का इस्तेमाल करने का सोचा था। रूस ने भारत को बड़ी मात्रा में तेल बेचा है और इससे उसे काफी रुपए मिले हैं और इन्हीं पैसों की मदद से लगातार यह कंपोनेंट रूस भारत से खरीद रहा था। आपको बता दें, रूस और उसके भारतीय साझेदार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जिनका इस्तेमाल दोनों तरीकों से किया जा सकता है, यानी नागरिक और सैन्य कामों में। इसे हम ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। पश्चिमी देशों ने ऐसी चीजों पर कड़ा नियंत्रण रखा हुआ है ताकि वह युद्ध में इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन रूस ने भारत को एक वैकल्पिक बाजार के रूप में देखा जहां से वह इन चीजों की आपूर्ति कर सके। इतना ही नहीं, रूस की इस योजना में यह भी शामिल था कि वह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की फैक्ट्रियां लगाए। इससे उसे यह जरूरी सामान बनाने में मदद मिलेगी। यह सब कुछ छिपकर करने की कोशिश की जा रही थी ताकि पश्चिमी देशों को इसकी भनक ना लगे। रूस ने भारत के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फैसिलिटी में निवेश की भी योजना बनाई थी ताकि वह अपनी सेना के लिए जरूरी सामान बना सके। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि रूस की यह योजना कितने हद तक सफल हुई, लेकिन अगर हम व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत और रूस के बीच खास तरह की चीजों का व्यापार बढ़ा है। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए तो भारत ने रूस को एक तरह से आर्थिक मदद दी। भारत ने बड़ी मात्रा में रूस का कच्चा तेल खरीद, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर 2023-24 में 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। अब इस पूरे मामले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका के डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी वाली एडमोर जुलाई में भारत के 3 बड़े व्यापार संगठनों को चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी विदेशी संस्था रूस के सैन्य उद्योग के साथ व्यापार करती है तो वह खुद भी प्रतिबंधों का सामना कर सकती है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे किसी भी मुद्रा में लेन देन हो, यह खतरा हमेशा बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर रूपी रूबल ट्रेड में भी अगर इस तरह के सामान भारत रूस को भेजता है तो भी अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी भारत को दी है। अब रूस के लिए मुसीबत यह है कि अमेरिका जिस तरह से भारतीय कंपनियों के ऊपर अब धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुका है, इसके बाद रूस को अपना पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है। भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है
और उसके बदले रुपया दे रहा है, लेकिन इस रुपया को कैसे इस्तेमाल करें रूस यह उसे समझ नहीं आ रहा। हालांकि अभी भी कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत से चुपचाप तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कई तरह की ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट रूस कर रहा है। रूस और उसके भारतीय साझेदार ने एक योजना बनाई जिसमें 5 चरण शामिल थे, जिससे रूस रुपया का इस्तेमाल करके इन जरूरी चीजों की आपूर्ति कर सके। इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्वर और दूसरे कॉम्प्लेक्शन इक्विपमेंट शामिल थे, जिनकी रूस को सख्त जरूरत थी। रूस ने भारत में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जिसमें भारत कंपनियों से सामान बनवाने की कोशिश की गई और इस पूरे व्यापार को पश्चिमी देशों से छिपाकर रखने की कोशिश की गई। एक भारतीय कंपनी इनोवियो वेंचर्स भी इस पूरे मामले में शामिल थी। इस कंपनी ने रूस को $9 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा, जिसमें ड्रोन भी शामिल थे। इसके अलावा $1 लाख के सामान को किर्गिस्तान भी भेजा गया था। रूस की एक कंपनी टस कॉम्प्लेक्शन के प्रतिबंधों का सामना कर रही है, उसे भी भारत से 568,000 का इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजा गया था, जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में शामिल होता है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से भारत लगातार सीक्रेट तरीके से रूस की मदद कर रहा है, साथ ही जिस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर सख्त है और कई भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाना शुरू कर चुका है, इस पूरे मैटर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को रूस की मदद आगे भी जारी रखनी चाहिए या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।